ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 जून 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में अगर हम पूरी मुरली को देखें तो सबसे ज्यादा बार बार बाबा ने कहा है कि दिल से बाबा बाबा सिमरते रहो। कल भी बाबा ने इस बात पर जोर दिया था कि मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। आज भी बाबा कहता है कि मुख से केवल बाहर से कहने की बात नहीं है, अंदर में सिमरण चलता रहे, अजपा जाप चलता रहे तो क्या होगा? खुशी रहेगी और कलह कलेश मिट जाएंगे। तो सिमरण चलता रहे। कई बच्चे बाबा कहते हैं, बाबा को कंप्लेन करते होंगे योग में कि बाबा मन मूझता है, उलझन रहती है। तो भगवान खुशी में रहने की युक्ति बतलाता है कि बच्चे कैसे खुश रह सकते हो। बाबा कहते, बच्चे तुम ये गलत ही बोलते हो। क्या गलत बोलते हो? कि मन मूंझता है, ये कहना ही गलत है। मन कब मूंझता है? जब हम संकल्प निगेटिव कर देते हैं। जब बाबा से बुद्धि योग टूट जाता है तब मन मूंझता है, क्योंकि बाबा तो शांति का सागर है, क्लीन बुद्धि प्रदान करने वाला है, क्लैरिटी देने वाला है। इसका मतलब अगर मन मूंझा तो हम बाबा को भूल गए, उदासी आ जाएगी। इसलिए बाबा उसको दूर करने के लिए कहता है अपना चार्ट रखो। अब बहुत सारे भाई बहने हैं, बाबा तो खैर बहुत दिनों से ये बातें कह रहा है कि चार्ट रखो, लेकिन फिर भी बहुत सारे तो श्रीमत का पालन करते हैं, बहुत नहीं भी करते हैं। देखिए, एक तो चार्ट रखना, उसमें क्या डिटेल हो तो उसके अलग नंबर है। अब एक बात बताओ, कोई अगर स्टूडेंट, एक तो है कॉपी में लिखा क्या एग्जाम में दा करके वो एग्जाम देने ही ना जाए तो एब्सेंट ही में कहा जाएगा ना। तो ऐसा ही चार्ट बाबा ने रखने के लिए कहा, अब हमने रखा ही नहीं। क्या लिखा हो तो बात की बात है, तो क्या कहेंगे? बाबा कहता है अंदर में बाबा बाबा सिमरण करते रहो। हर कदम कदम पर श्रीमत लो तो उलझन समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। ये कौन सब समझाता है? निराकार भगवान हम बच्चों को समझाता है। किसके द्वारा समझाता है? साकार के द्वारा। साकार तन का लोन लेता है। उसका भगवान का नाम शरीर के आधार पर नहीं है, आत्मा के आधार पे है, परमात्मा के आधार पे है। हमारा नाम पड़ता है शरीर के आधार पर। बाबा कहता है तुम आत्माओं को भी ये शरीर छोड़ करके मेरे पास ही आना है। फाइनली हम कहाँ जाएंगे? वहीं जाने वाले हैं, क्योंकि अब तो सृष्टि परिवर्तन की बेला है, तो जाना तो है ही है। बाबा ने उस दिन भी कहा था, आज भी कहा, तुमको इस मृत लोक में जन्म नहीं लेना है। कहाँ जाना है हमें? अमर लोक जिंदाबाद होता है ना। तो बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं का निराकार बाप हूं। बस बाबा बाबा अक्षर बोल। अंदर से बाबा है, दिल से निकले बाबा। और जब दिल से बाबा निकलेगा तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाबा कहता है अब शरीर का भान छोड़ो, देही विमानी बनो, वापिस तुमको घर जाना तो मुझे याद करो। किसके साथ जाओगे? कौन लेके जाने वाला इस सृष्टि से? साधु सन्यासी तो कहते हैं
नेति नेति मुझे नहीं मालूम, है ना, पार नहीं पा सकते हैं परमात्मा का। तो भगवान आकर के स्वर्ग की स्थापना करता है और माया नरक। अब देखो, माया नरक बनाने में लगी पड़ी है, तो बाप का कर्तव्य क्या है और माया का कर्तव्य क्या है? बाबा क्या देता है, माया क्या देता है? ये दो कॉलम बनाने चाहिए। बाबा स्वर्ग की स्थापना करता है, माया नरक की स्थापना करती है। बाप सुख देते हैं, माया दुख देती है। बाप हीरे जैसा बनाते हैं, माया कौड़ी जैसा बनाते हैं। बाबा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देता है और माया क्या करती है? इसका उल्टा, हेल्थ के बजाय बीमारी, वेल्थ के बजाय कंगालपना, गरीबी, और हैप्पीनेस के बजाय दुखी। तो ये डिफरेंसेस लिखना चाहिए बता करके। बाबा कहता है पहले भारत हीरे जैसा था, गृहस्थ आश्रम था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। दुनिया में थोड़ी जानते हैं, और लक्ष्मी नारायण का कोई एक दो पीढ़ियां नहीं चलती हैं, पूरी 8 डिनास्टी चलती हैं। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 8 गद्दियां। चंद्रवंशी में 12 गद्दियां चलती हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर और सारी डिनास्टी आती हैं, अलग अलग धर्म स्थापित होते हैं ना। बाबा कहते बाद में मुगलों की डिनास्टी, सिखों की डिनास्टी, ये सब कुछ पिछले 2500 सालों में हो गया। बाबा कहता अभी किंग क्वीन कोई नहीं, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य, क्षण भंगुर। बाबा कहता इसमें कोई सुख नहीं है। और जितना धीरे धीरे समय बीतता जाएगा उतना दुख बढ़ता जाएगा। और है भी अगर थोड़ा बहुत सुख तो ऋण के माफिक है, मरुस्थल के माफिक है। बाबा कहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इतना दुख नहीं था, सस्ताई थी। अब बहुत दुख है, कितनी महंगाई हो गई। बाबा कहता फैमन, अकाल, मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक, सब कुछ अब हो रहा है। पानी के लिए कितनी दिक्कत, कहीं है तो बहुत बाढ़ है लेकिन पीने लायक नहीं है। तो बाबा कहता अभी तुम बच्चे अपना तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हो। बहुत सारे लोगों ने विनाश का साक्षात्कार किया, शुरू में जाते थे। बाबा कहते फिर प्रैक्टिकल तुम देखोगे इन आंखों से, लेकिन ताकत चाहिए। तो जब भी मन मूझे तो क्या करो? बाबा कहते मन अक्षर ही निकाल दो, बस बाबा बाबा कहते रहो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा स्वर्ग की बात सही देगी। अब पोता मेल भी रखना पड़ेगा, हिसाब किताब तो देना पड़ेगा, तब तो बाबा राय देगा कि क्या करो क्या नहीं करो, है ना। तो बाबा कहता मैं हूं दाता, तुमको देने के लिए आया हूं, मैं लेता नहीं हूं, लेकिन मुझे बताओगे तो मैं तुमको सही राय दूंगा। अब भगवान आया है, वन गवर्नमेंट, वन राज्य, वन रिलीजन की स्थापना करने है। तो बाबा ने कहा पुराने के बदले एक्सचेंज कर लो। आजकल एक्सचेंज ऑफर बहुत चलता है ना, पुराना दो नया। लेकिन जब पुराना दे करके हम नया लेते हैं तो क्या करना पड़ता है? कुछ अलग से पैसा देना पड़ता है। तो हमें यहाँ कोई पैसा देने की बात नहीं है, पुराने से नया लेने, नई बात सही लेनी। तो उसके बदले क्या देंगे? कखपन दे जाएंगे। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा मोटर लूं, बाबा कहते हैं भले लो। मकान बनाओ, भले बनाओ, पैसा है तो खूब बनाओ, एरोप्लेन में घूमो, सब कुछ करो, लेकिन क्या करो? मुझे याद करो। बाबा तो हमेशा राइट ही डायरेक्शन देगा, है ना। तो बाबा आकर के ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, ये 3 धर्म की स्थापना करता है। फिर 3 धर्म चलते हैं, सतयुग त्रेता। फिर द्वापर युग जब शुरू होता है तो इब्राहिम सबसे पहले आते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं, है ना। तो उनका अपना ग्रंथ बनता है कुरान। फिर 2500 वर्ष बाद बुद्ध आते हैं तो बौद्ध धर्म बनता है, तो उनका अपना ग्रंथ ये बनता है धर्मशास्त्र। फिर क्राइस्ट आते हैं तो उनका धर्मशास्त्र बनता है।
संन्यास धर्म का तो कोई वेद शास्त्र है नहीं। बाबा कहता है देखो, हिंदू लोग क्या करते हैं, गीता उठाते हैं, क्रिश्चियन लोग दूसरे धर्म को नहीं टच करते हैं, बाइबल को ही टच करेंगे। तो बाबा कहता अब तुम्हें सबसे पहले निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा को निर्लेप नहीं कहा जा सकता, लेप छेप तो आत्मा ही पे लगता है, शरीर पे थोड़ी लगता है। तो भगवान हमें अब ऐसा कर्म करना सिखलाता है कि हम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। अब क्या करना है, लेकिन जो 63 जन्मों के विकर्म हैं, हमारे सिर के ऊपर पापों का बोझा है, वो याद करके ही कटेगा। कोई गंगा स्नान से जब तक करने से नहीं कटेगा। विकर्म विनाश कैसे होंगे, योग अग्नि से होंगे, नहीं तो हिसाब किताब चुकतू करके लास्ट में सजा तो खानी ही पड़ेगी। तो बाबा कहता है तुम जितना हो सके याद करो, कम से कम 8 घंटा चार्ट रखो। आज बाबा ने कई बार ये बात कही है ना। तो बाबा को पता चले, अपने आप को भी पता चले कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा जो अपना समाचार देते हैं वो मातेले हैं, नहीं तो सौतेले बच्चे हैं। बाबा ने कहा अभी तुम्हारा हर्षित मुख चेहरा होगा तो वहां भी हर्षित मुख रहोगे सदा। बिरला में जैसे लक्ष्मी नारायण का जो बनाते हैं चित्र, कितना सुंदर बनाते हैं, एक्चुअल में तो उससे भी सुंदर होगा। तो बाबा कहता है तुम नींद को जीतने वाले बनो, रात में जाग के कमाई करो। बाबा ने तो आज कह दिया सारी रात बाप को याद करो। मतलब ऐसा नहीं है कि नींद नहीं करना, लेकिन याद करके सोना, उठना तो भी याद करना है। गाते आए हो बलिहार जाऊंगा, तो बाबा कहता है याद करो। अब पुराने घर से मत हटाओ, नए घर में तुमको जाना है। ये है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज नहीं है, प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज है। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज तो सतयुग में होगा। तो क्या करना है, एक तो दिल से हर समय चलते फिरते उठते खाते पीते बाबा 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 निकलता रहे। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए अपना तन मन धन सब सफल करना है, बाबा का मददगार बनना है। बाबा की याद से सब कले कलेश मिटा देना, कभी मुरझाना नहीं है। आज का बाबा का वरदान है यथार्थी के आसन पर स्थित रहे, सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहता है जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, ऐसे भी सर्व अनुभवों के यथार्थी का आसन लो। बोलना तो बहुत ईजी है, हम बोल देते हैं, लेकिन अनुभव करो। यथार्थी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी, सदा के योगी स्वतः योगी बन जाएंगे। बाबा कहता है ऐसे यथार्थी वालों के आगे माया झुकेगी, झुकाएगी नहीं। तो हमें क्या करना है, अनुभवों के यथार्थी बनना है। जैसे हद के यथार्थी वाला होता है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर, तो उसके आगे क्या होता है, नॉर्मल व्यक्ति झुकते हैं। यथार्थी की महानता सबको झुकाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप महान आत्मा अनुभवों के यथार्थी में रहो तो दुनिया वाले अपने आप झुकेंगे। स्लोगन है सदा खुश रहना, खुशी का खजाना बांटना और सब में खुशी की लहर फैलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं यथार्थी के आसन पर बैठने वाली सहयोगी जीवन का अनुभव करने वाली महान आत्मा हूँ। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करने वाली बाप की पूरी मददगार आत्मा हूँ। खुश रहकर खुशियों का खजाना बांटने वाली, सब में खुशी की लहर फैलाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।